प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, मैं संजय मौर्य। आज हम बात करेंगे इस विषय पर कि मसीह में यदि कोई बोले तो कैसे, क्योंकि शब्दों में जिंदगी होती है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शब्दों के कारण से लोगों को आदर मिलता है, तिरस्कार मिलता है। शब्दों के कारण से लोग मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं, प्यार करते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं। इसलिए मसीह लोगों को अपने शब्दों में कैसे धार और प्यार देना चाहिए, उसके विषय पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ नीति वचन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय 2 आयत। लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। बाइबल कहती है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान सुलेमान कहता है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। यदि आप बाइबल में ईमान लाए हैं, मसीह में विश्वासी हैं, तो मुझे और आपको ज्ञानी होने की आवश्यकता है। ज्ञान शब्दों से मालूम पड़ता है और मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि आपको कैसे बोलना चाहिए। पढ़ना चाहता हूं नीति वचन की पुस्तक 29 अध्याय 20 आयत। लिखा है, क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। बाइबल कहती है कि वे लोग जो बिना पूछे बोलते हैं, वे लोग जो ज़्यादा बोलते हैं, वे लोग जो ज़्यादा बोलने के आदी होते हैं, बाइबल कहती है यदि तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दे तो उससे ज़्यादा आशा तो मूर्ख से है। मतलब मूर्ख उससे ज़्यादा अच्छा बताया गया है जो ज़्यादा बोलता है। इसीलिए यदि आप मसीह में हैं तो आप कम बोलना शुरू करिए। आपकी गिनती मूर्खों में नहीं होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और नीति वचन 18 अध्याय 13 आयत में कलाम कहता है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। बाइबल कहती है कि यदि कोई बिना पूरी बात सुने, बिना उत्तर सुने बोलता है, बिना सवाल पूरा सुने उत्तर देता है, वो व्यक्ति मूर्ख है और उसका अनादर होता है। हम बहुत लोगों को देखते हैं मसीह में जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते, वो बोलते ही रहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो दो लोगों में बात हो रही हो और तीसरा व्यक्ति बीच में कूद पड़ता है, जिससे पूछा ही नहीं गया है, जिससे सलाह ली ही नहीं गई है, और फिर वो सलाह देने के लिए बैठ जाते हैं या बोलने लगते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग एक समझते हैं कि मैं बोलूँगा तब लोग मुझे बुद्धिमान समझेंगे, लेकिन बाइबल कहती है जब आप ज़्यादा बोलेंगे तो आप निर्बुद्धि समझे जाएंगे, मूर्ख समझे जाएंगे, वरन मूर्ख से भी ज़्यादा बुरे समझे जाएंगे। क्योंकि कलाम कहता है ज़्यादा बोलने वाले से तो मूर्ख से ज़्यादा आशा रखना अच्छा है। और यहाँ कहता है वचन कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं या पूरी बात सुने बिना उत्तर देते हैं, वे मूर्ख ठहरते हैं और उनका समाज में अनादर होता है। अर्थात वे लोग जो ज़्यादा बोलते हैं, वे लोग जो चिपक जाते हैं, लोगों को छोड़ते ही नहीं अपनी पूरी बात सुनाए बिना, उनके साथ लोग बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। उनका आदर वो कैसे करेंगे? इसीलिए मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ एक वचन जो याकूब 1 अध्याय 26 आयत में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। याकूब कहता है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है, ईमान वाला समझता है, विश्वासी समझता है, तो उसको चुप रहने की आवश्यकता है, उसको कम बोलने की आवश्यकता है। और यदि वो कम नहीं बोल सकता है, वो ज़्यादा बोलता है, वो दूसरों के फटे में टांग अड़ाता है, तो याकूब कहता है कि उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे तो क्या करे? अपनी जुबान पर लगाम लगाए, वो ज़्यादा ना भागे, वो ज़्यादा ना बोले, वो ज़्यादा ना चिल्लाए, वो ज़्यादा बकबक ना करे। वे लोग जो ज़्यादा बकबक करते हैं, यीशु मसीह उनके लिए कहते हैं कि उनकी सुनी नहीं जाएगी। तो यदि आप अपने आप को भक्त समझते हैं तो सामने वाले की पूरी बात सुने और अपने दूसरे पार्टनर को बोलने का मौका दें। और जब आप ऐसा करेंगे, आपका आदर होगा और लोग आपको बुद्धिमान समझेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथियों, मदर टेरेसा ने कहा है कि वे शब्द जो परमेश्वर के वचन का उजाला नहीं फैलाते, वे अपने शब्दों से अंधेरा फैलाते हैं। और वे लोग जो फालतू की बकबक लगे रहते हैं, वे लोग जो फालतू की बहसबाजी में लगे रहते हैं, वे अपने शब्दों के द्वारा अंधेरा फैला रहे हैं। यदि आप अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं बोल रहे हैं, बाइबल के अनुसार नहीं बोल रहे हैं, तो आप अपने शब्दों से अंधेरा फैला रहे हैं। अपने आप को आप बुद्धिमान समझ जरूर रहे होंगे, लेकिन लोग आपके द्वारा बुद्धि प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए कम बोलिए और अच्छा बोलिए। और जब आप कम बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे, आपकी बातों में वजन होगा, आपका आदर होगा और प्रभु की महिमा होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
और साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्वासियों को अकॉर्डिंग टू बाइबल बोलना चाहिए, बाइबल के अनुसार बोलना चाहिए, तभी वे दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं और अपने लिए भी। क्योंकि पहला पत्रस 4:11 में ऐसे लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। यहाँ पर पतरस कहता है यदि आप मसीह में हैं, यदि आप ईमान में हैं, तो जब आप बोलते हैं तो ऐसा बोलिए मानो परमेश्वर का वचन है। लोगों को लगना चाहिए कि आप अपनी ओर से नहीं बोल रहे हैं, आप परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं, आप आत्मा की अगुवाई में बोल रहे हैं, आप बाइबल से बोल रहे हैं। और जब आप ऐसे बोलेंगे तो आप अपने लिए और सुनने वालों के लिए, दोनों के लिए आप आशीष का कारण हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप कम बोलिए, अच्छा बोलिए, वजनदार बोलिए, ब्लेसेड बोलिए, आशीष वाली बातें बोलिए, और देखिएगा आपकी बातों में वजन होगा, आपका सम्मान होगा और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पहला कुरिन्थियों 14:19 में प्रभु का वचन कहता है, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। पौलुस कहते हैं अलग अलग भाषाओं में 10,000 बात करने से ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है कि बुद्धि की बातें जो दूसरों के समझ में आ जाए 5 बातें ही कहूँ। साथियों बाइबल कहती है, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि आप ज़्यादा ना बोलें। इसका मतलब यही है, बहुत सारी बातें करने से ज़्यादा अच्छा है कि मतलब की बातें, ज़रूरत की बातें, ब्लेसेड बातें करिए और कम बोलिए। अक्सर ये देखने में आता है कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जो लोग ज़्यादा ज्ञानी नहीं हैं, वो लोग ज़्यादा बोलने के शौकीन होते हैं। मैंने देखा है जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, जो ज़्यादा प्रसिद्ध पहुँचे हुए लोग होते हैं, वो कम बोलते हैं। इसलिए आप कम बोलना शुरू करिए यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो। और जब आप बोल रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, तो अपने सामने खड़े हुए बैठे हुए दूसरे व्यक्तियों को भी आप बोलने का मौका दें और आप उनकी अनुमति लिए बिना बात ना करें, उनके फटे में टांग ना अड़ाएं। को 2 लोग बात कर रहे हों जब तक तीसरे व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए, और यदि तीसरा व्यक्ति बोल रहा है तो वो उनकी अनुमति लेकर के बोले या उनसे पूछा जाए तब बोले। और जब आप ऐसे बोलेंगे आप आशीष का कारण हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अंत में 2 आयत पढ़ने से पहले मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मुझे इंकरेज करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे सपोर्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। फिलिपियों 4:8 में से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। बाइबल कहती है कि वे बातें जो अच्छी हैं, वे बातें जो सुहावनी हैं, वे बातें जो आदरणीय हैं, वे बातें जो दूसरों के लाभ की हैं, आशीष का कारण बनती हैं, ऐसी बातों पर ही सिर्फ ध्यान दिया करो। फालतू की बहस मत किया करो। ईमान वालों को बहस नहीं करनी चाहिए, ईमान वालों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ईमान वालों को फालतू बातें सुननी भी नहीं चाहिए। अच्छी बातें, ज़रूरती बातें सुननी चाहिए और बोलनी चाहिए, और इसी कारण से आप मसीह होंगे और इसी कारण से आप आशीष का कारण हो जाएंगे। मसीह आपसे खुश हो जाएगा और आप भक्त कहलाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और लास्ट में पहला कुरिन्थियों 13:11 में पौलुस कहते हैं, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी हैं। यहाँ पौलुस कहते हैं जब मैं बच्चा था बच्चों के समान बोलता था, मेरे अंदर जितनी अकल थी मैं उतना बोलता था, परंतु अब मैं सयाना हो गया हूँ और मैंने बालकों की बातें, बालकों के जैसी बातें करना बंद कर दी है। अब मैं ज्ञान की बातें, बड़े होने वाली बातें बोलता हूँ। अब मैं सयाना हो गया हूँ मसीह में। साथियों, यदि आप मसीह में सयाने हो गए हैं तो आप बालकों की जैसी बातें, वे जो पुरानी बातें थी, वे जो अविश्वास वाली बातें थी, उनको करना बंद कर दीजिए। अब मुझे और आप
आपको जो मसीह में सयाने हो गए हैं, मसीह के अकॉर्डिंग बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि सयाने होने का मतलब ही यही है कि अब हमें बाइबल समझ में आ गई है, अब हमें भक्ति समझ में आ गई है, अब हम समझ गए हैं कि विश्वासियों का जीवन कैसा होना चाहिए। और यदि आप समझ गए हैं तो आपको कम बोलने की आवश्यकता है, कम से कम बोलिए, और जब भी बोलिए आशीष वाली बातें, उद्धार की बातें, जरूरती बातें आप बोलिए। आप ब्लेसेड हो जाएंगे, सुनने वाले ब्लेसेड हो जाएंगे। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।